हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज बिटवीन अस के एपिसोड 11 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें टीम को दिखाया जाता है, टीम फार्म और मनाओ को दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्सिटी के कैंटीन में बैठे हुए होते हैं। तब यहाँ पे टीम कहता है कि पास में ही एक नया रेस्टोरेंट खुला हुआ है, क्या तुम सब लोग मेरे साथ वहाँ पे जाना चाहते हो? तो मनाओ मना करती है, कहती है कि नहीं, एक्चुअली मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे पहले से कुछ काम करने हैं। तो यहाँ पे टीम फार्म से पूछता है कि फार्म, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? तो यहाँ पे फार्म कहता है खैर आज मेरी भी पीडीएम के साथ डेट है तो मैं भी नहीं चल सकता। तो टीम कहता है क्या आज ऐसा क्या है जो तुम सब लोग अपने बॉयफ्रेंड के साथ इतना ज्यादा अटैच्ड हो? तो मैं मनाओ कहती टीम, क्या तुम पागल हो? मैं पिपरू की अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और आज लोग इसलिए बिजी हैं क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है। तो इस दिन पे कौन दोस्तों के साथ हैंग आउट करने जाएगा? ये सुन के टीम बहुत ज्यादा शॉक होता है, कहते हैं क्या आज वैलेंटाइन डे है? तो मनाओ कहते हैं कि हाँ, तुम कहाँ थे जो तुम्हें पता नहीं है? तो यहाँ पे टीम मनाओ से पूछता है कि मनाओ बताओ मुझे आज क्या करना है वैलेंटाइन डे पे। तभी वहाँ पे प्रयोग, डीन और विन आते हैं। तो यहाँ पे प्रयोग जो होता है वो हाथों में गुलदस्ता लेकर आता है, मनाओ को देता है और उसको हैप्पी वैलेंटाइन डे बोलता है। तभी मनाओ भी उसको थैंक्स बोलती है और वो उसके साथ उठकर चली जाती है, टीम और बाकी लोगों को बाय बोलकर। तभी यहाँ पे डीन फार्म से कहता है कि फार्म चलो, मैंने ऑलरेडी रेस्टोरेंट में टेबल्स बुक कर ली हैं, हमें लेट हो रहा है। तो यहाँ पे फार्म जो होता है वो टीम को बाय बोलकर जाता है, कहता है टीम अब मैं जा रहा हूँ, बाय बोलकर सब लोग टीम को अकेला छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद विन जो होता है वो टीम को ऐसे घूर घूर के देख रहा होता है और उससे कहता है कि तुम क्या देख रहे हो, चलो और मेरे साथ चलो। तो यहाँ पे टीम कहता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं या? तो विन कहता है कि हम लोग अपने कमरे में वापस चलेंगे क्योंकि हम लोग और कहीं नहीं जा सकते, और हम लोग कैसे जा सकते हैं? तो यहाँ पे टीम कहता है ठीक है चलो फिर वापस चलते हैं। फिर यहाँ पे ये दोनों लोग वापस जाने लगते हैं अपने अपने रूम पे। नेक्स्ट सीन में प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि बी की आंखें बंद करके उसको अपने घर में लेकर आता है और वैलेंटाइन डे की सजावट को दिखाता है और प्रिंस बी को हैप्पी वैलेंटाइन डे विश करता है। तो यहाँ पे ये सारी सजावट देख के प्रिंस बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और वो प्रिंस से कहता है कि तुम्हें सब करने की क्या जरूरत थी? तो यहाँ पे प्रिंस जो होता है वो पूछता है कि तुम्हें सब कुछ कैसा लगा, क्या तुम्हें पसंद आया? तो यहाँ पे बी कहता है कि हाँ मुझे बहुत पसंद आया। वहाँ पे पीतूम आता है और वो प्रिंस से कहता है कि ओह तो तुमने इतना सारा कुछ इस प्यार के लिए किया, कभी कभी तुम मेरी बात सुन लिया करो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? तो यहाँ पे तुम बी को देख के कहता है कि तुम्हारे और प्रिंस के लिए ये इम्पॉसिबल है, तो तुम दोनों को इवेंचुअली जो है वो ब्रेकअप करना ही होगा। अभी के लिए ये सब तुम्हें बहुत फन लग रहा होगा लेकिन कुछ समय बाद तुम ये सारी चीजें नहीं सह पाओगे, तुम उसका हाथ पब्लिक में नहीं पकड़ पाओगे, उसके साथ खाना नहीं खा पाओगे, तुम दोनों की कोई कपल पिक्चर्स नहीं होंगी और प्रिंस को पर्दे पे बहुत सारी लड़कियों के साथ किस करना होगा। क्या तुम ये सारी चीजें सह पाओगे? तुम की ऐसी बातें सुनकर प्रिंस को रोना आ जाता है कि कहीं भी बदल ना जाए ये सारी बातें सुन के। लेकिन यहाँ पे बी जो था प्रिंस का हाथ बहुत ज्यादा टाइटली होल्ड कर लेता है और कहता है क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं सारी चीजें कर सकता हूँ, मैं अपने आप को उसकी जिंदगी में ढाल सकता हूँ, तो क्या आप हम दोनों को साथ रहने की परमिशन देंगे? तो यहाँ पे तुम कहता है ओह क्या सच में? तो यहाँ पे बी कहता है कि तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं कि प्रिंस ये सारी चीजें करते करते कितना ज्यादा थक जाता है, यहाँ तक कि वो क्लासरूम में भी सो जाता है। क्लासरूम से निकलते ही जस्ट उसको एक्टिंग करनी रहती है, उसके बाद फिर उससे समय ही नहीं मिलता। वो ना तो लोगों के साथ मिलजुल पाता है, ना बाहर घूमने जा सकता है, ना कि वो क्रिसमस लाइट से देख सकता है। आपको उससे दया नहीं आती? तो फिर तुम कहता है कि इसकी खुद की चॉइस है, ये इसका खुद का डिसीजन है, मैंने इसे पहले इस बारे में बताया था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो यहाँ पे आएगा तो उसके साथ क्या क्या होगा। तो यहाँ पे पी कहता है कि एक्टर्स भी ह्यूमन होते हैं पी, उनकी भी खुद की जिंदगी होती है, उनकी भी कुछ खुशियां होती हैं। तुम उससे एक टैंक में रखी हुई मछली की जैसे ट्रीट कर रहे हो जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पे तुम जो तो प्रिंस से कहता है कि प्रिंस अब तुम चूज कर लो कि तुमको क्या करना है, तुम्हें एक्टिंग करनी है, तुम्हें इसके साथ रहना है। तो प्रिंस कहता है कि मुझे क्या क्यों चूज करना है पी, तुम एक्टिंग मेरा करियर है और बी वो इंसान है जिससे मैं प्यार करता हूँ, क्या ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती? तो पीटूम कहता है कि हाँ ये हो सकती है, लेकिन अगर सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट कर ले तो तुम काफी समय से इंडस्ट्री में हो तो तुम्हें ये जानना चाहिए कि इंडस्ट्री किस तरह की है और लोग क्या लाइक करते हैं। लोग तुम्हें इस दुनिया में हर एक इंसान को किस करते हुए नहीं देखना चाहते, लोग तुम्हें सिर्फ उसी इंसान को किस करते हुए देखना चाहते हैं जिसे वो पसंद करते हैं। और बस मुझे बस इतना ही कहना था, क्या तुम समझ गए हैं मेरी बातों को? तो बी कहता है लेकिन मेरे साथ प्रिंस को कुछ भी चूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसकी लाइफ में उसके साथ उस तरीके से रहूंगा जिस तरीके से वो अपनी कैरियर को भी बना सकता है। यहाँ पे पीटूम कहता है प्रिंस से कि तुम्हें इसी लड़के के साथ, सिर्फ इसी लड़के के साथ प्यार क्यों करना है प्रिंस? तो प्रिंस रोते हुए कहता है कि क्योंकि भी वो इंसान है जो कि मेरे कमरे में क्रिसमस ट्री को लेकर आया और मेरे साथ बैठकर उसने क्रिसमस लाइट्स को देखा। और तभी यहाँ पे प्रिंस और भी एक दूसरे का हाथ और ज्यादा टाइटली होल्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में टीम और विन को दिखाया जाता है जहाँ पे टीम जो होता है वो टीवी से मतलब टीवी की रिमोट से चैनल्स को चेंज कर रहा होता है और विन से पूछता है कि हिया हमें क्या देखना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे टीवी शोज और मूवीज हैं। तो यहाँ पे विन कहता है तुम्हें जो देखना है वो देखो, मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे विन जो होता है अपने बैग से टीम के लिए एक गिफ्ट लेकर आया होता है, तो वो मतलब अपने बैग से उस गिफ्ट को निकालता है। एक्चुअली वो गिफ्ट जो होता है वो एक ब्रोकली ट्री होती है, टॉय होता है, सॉफ्ट टॉय। विन इस टॉय को टीम को गिफ्ट करता है तो टीम कहता है कि हिया ये क्या है?
तो यहाँ पे विन कहता है कि ये तुम्हारा वैलेंटाइन डे का प्रेजेंट है और फिर उससे हैप्पी वैलेंटाइन डे विश करता है। तो यहाँ पे टीम जो था वो विन से उसका गिफ्ट तो ले लेता है, लेकिन थोड़ी देर जो था सोचता है, परेशान होता है। उसके बाद कहता है कि यार मुझे माफ़ करना, मुझे याद नहीं था कि आज वैलेंटाइन डे है, इसलिए मैं आपके लिए कोई प्रेजेंट नहीं ला पाया। तो ये सुनकर विन कहता है कि एक्चुअली ये इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए फेस्टिवल से पे। तुम देखो अभी हम लोग साथ में हैं, तुम मूवी देख रहे हो और यहाँ पे पिज्ज़ा भी है खाने के लिए, क्या तुम ये पसंद नहीं करते? तो यहाँ पे टीम कहता है नहीं मुझे पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो यहाँ पे विन कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि तुमको ये पसंद है और बस इतना ही है जो मैं वैलेंटाइन डे पे तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि मैं पीपल के जैसे फूल लेकर ऐसे तुम्हारे चारों तरफ घूमी तो मैं ये नहीं कर सकता, मुझे बहुत ज़्यादा साइनस फील होती है। अगर तुम चाहते हो कि मैं पी डीन के जैसे तुमको एक हाई फाई रेस्टोरेंट में लेके चलूँ तो वहाँ पे खाना बहुत कम होता है, बिल तो बहुत ज़्यादा लेकिन खाना बहुत कम होता है और उतने से तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला। तो यहाँ पे टीम कहता है हिया क्या तुम ये सब कुछ बोल के मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो फिर विन कहता है अरे नहीं, तुम खुद से ही कुछ ज़्यादा सोच रहे हो सब चीज़ों के बारे में। और फिर यहाँ पे टीम जो था उस टॉय के साथ खेलने लगता है और फिर अचानक से कहता है कि हिया क्या तुमने कभी वैलेंटाइन डे की कहानी को सुना है? तो यहाँ पे विन मना करता है, कहता है कि नहीं, वो कहानी क्या है? तो यहाँ पे टीम कहता है कि लोग कहते हैं कि अगर कपल्स जो है वो ब्रोकली डॉल के नीचे मतलब उसके अंडर में अगर कपल जो है वैलेंटाइन डे के दिन एक दूसरे को किस करते हैं तो उनका प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। टीम की ये बात सुनकर विन और टीम दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और फिर यहाँ पे विन टीम को किस करता है तो टीम विन को हैप्पी वैलेंटाइन डे हिया बोलता है। फिर यहाँ पे ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। तो टीम कहता है कि हिया चलो पिज़्ज़ा खाते हैं, क्या आपको भी कुछ चाहिए? और सब बोल के वो अकेले धुआंधार खाने लगता है। तो यहाँ पे विन कहता है कि मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं होगा। तो यहाँ पे टीम बहुत ज़्यादा केयरलेस होकर खाने लगता है। तो विन उससे कहता है कि टीम तुम्हारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा सॉसेस लग गए हैं। तो यहाँ पे टीम अपना चेहरा साफ करता है, कहता है कि हिया कहाँ पे है? तो विन कहता है थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे। लेकिन यहाँ पे टीम को जब कुछ नहीं मिलता तो कहता है हिया झूठ मत बोलो, कुछ भी नहीं लगा है यहाँ पे। तो यहाँ पे विन कहता है कि अब मुझे पता चल गया कि तुम्हें अवश्य कुछ मिल गया। तो यहाँ पे टीम कहता है कि मिल गया, मुझे क्या मिल गया हिया? तो यहाँ पे विन कहता है कि मुझे पता चल गया कि मुझे वैलेंटाइन डे के प्रेजेंट के रूप में क्या चाहिए। तो यहाँ पे टीम कहता है बोलो हिया तुम्हें क्या चाहिए? तो यहाँ पे विन जो होता है वो टीम पे झपट पड़ता है और कहता है कि मुझे तुम चाहिए। तो यहाँ पे विन को ऐसा करता हुआ देख के टीम कहता है हिया क्या कर रहे हो तुम? तो विन कहता है मैं तो बस तुम्हारे लिए तुम्हारा चेहरा साफ कर रहा हूँ। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या फेस्टिवल है, लेकिन बस तुम मेरे पास हो और मुझे इससे बड़ा कोई प्रेजेंट नहीं चाहिए। और फिर यहाँ पे विन टीम के सर पे टपली मार के कहता है समझ गए बेवकूफ़ बच्चे। यहाँ पे टीम कहता है हिया तुम्हें मेरे सर पे टपली मारने की क्या ज़रूरत थी? तो यहाँ पे विन बहुत प्यार से टीम को उठाता है। टीम विन से कहता है कि हिया क्या तुम्हें तुम्हारा प्रेजेंट सच में नहीं चाहिए? तो विन कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो यहाँ पे टीम कहता है कि हिया मैं वैलेंटाइन डे के प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, आपको चाहिए या नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें दोबारा नहीं दूंगा। यहाँ पे विन कहता है कि कल सुबह तुम्हारी जल्दी की क्लासेस हैं, अगर तुम लेट हो गए तो मुझे कोई कंप्लेन मत देना। और इतना बोलने के बाद जो विन होता है वो टीम को बेड पे गिरा देता है और फिर यहाँ पे ये लोग चादर ओढ़ के अपना जो कुछ भी करना होता है मतलब इंटीमेट होते हैं। सीनों में टुल को गेम खेलते हुए दिखाया जाता है जो कि वॉन से कहता है कि क्या आप वैलेंटाइन डे पे कोई लड़की नहीं ढूंढ रहे हिया? तो यहाँ पे वॉन कहता है कि नहीं मेरा सर दुख रहा है। यहाँ पे टुल कहता है कि संभवतः आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड होंगी और आपको नहीं पता कि आपको किसके साथ समय बिताना चाहिए और इसीलिए शायद आपका सर दुख रहा है। तो मैं वॉन कहता है कि मेरा सर ऑलरेडी दुख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे सर में ड्रिल कर रहा हो, मैंने पेन कर लिया लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। तो यहाँ पे टुल कहता है कि पी क्या आप बीमार हो? अगर ऐसा तो आपको जाके आराम करना चाहिए, सो जाना चाहिए। तो यहाँ पे वॉन कहता है कि मैं पूरा दिन सोया हूँ और इसलिए मैं भी नहीं सो सकता। तो यहाँ पे टुल कहता है तो क्या आपको कुछ अच्छा फील हो रहा है? तो यहाँ पे वॉन कहता है नहीं मैंने ऑलरेडी पेन किलर ले रखी है और मुझे नहीं पता कि मुझे कैसा फील हो रहा है। तो यहाँ पे टुल कहता है कि अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा तो आपको जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए और क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको लेके जाऊँ डॉक्टर के पास? तो फिर वॉन कहता है कि दूसरों के कामों में अपनी टांग मत अड़ाओ, मैं कभी भी तुमसे मिलना नहीं चाहता। ये बात सुनकर टुल थोड़ा सा सैड होता है और कहता है कि पी ऑनेस्टली बताओ क्या आप सच में इस जिंदगी में मुझसे नहीं मिलना चाहते? तो यहाँ पे वॉन कहता है क्या ये ज़रूरी है? तो यहाँ पे टुल कहता है कि वैसे ज़रूरी तो नहीं है लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। तो यहाँ पे वॉन कहता है तुम जाओ और अकेले खेलो, मैं थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ। तो यहाँ पे टुल कहता है ठीक है आप जाइए। और फिर जैसे ही यहाँ पे वॉन पानी पीने के लिए उठता है उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं और वो ज़मीन पे गिर जाता है। गिरने की आवाज़ सुन के जो टुल होता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वॉन को आवाज़ देने लगता है पी वॉन क्या आप ठीक हैं? क्या मुझे सुन सकते हैं? ज़मीन पे गिरने से वॉन के सर पे चोट लग जाती है, उसका सर फट जाता है और खून निकलने लगता है। यहाँ पे वॉन बोलता है कि मेरे सर से तो ब्लड निकल रहा है और ये बात टुल सुन लेता है और टुल और ज़्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ पे वॉन फिर से बेहोश हो जाता है। तो टुल कंटिन्यू उसको आवाज़ दे रहा होता है पी वॉन क्या आप ठीक हैं? क्या आप ठीक है? मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? ऐसे बोल रहा होता है। और फिर यहाँ पे टुल जो था विन के पास कॉल करता है और विन से कहता है कि विन तुम्हारा भाई गिर गया है। ये बात सुन के विन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उठ के बैठ जाता है और कहता है कि वेट एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मेरा भाई गिर गया है? तो यहाँ पे टुल कहता है कि देखो मैं अभी उससे बातें कर रहा था और फिर मुझे किसी की गिरने की आवाज़ है, मैंने बार बार उसको आवाज़ दी लेकिन उसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। तो यहाँ पे विन कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है या वॉन
एक मिनट, मुझे ये बताओ कि तुम मेरे भाई से बात कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे टुल कहता है देखो मुझे सवाल जवाब मत करो, अभी किसी को जल्दी से घर पे फ़ोन करो और उससे कहो कि वो जाके पी वॉन को चेक करे। नेक्स्ट सीन में हमें वॉन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर उसकी पट्टी वगैरह कर रखी होती है। वहाँ पे विन मतलब वॉन तो होता ही है, टुल और व्यू सभी लोग बैठे हुए होते हैं। तब यहाँ पे विन इंटर करता है और व्यू से कहता है व्यू मॉम डैड बाहर तुम्हारा इंतजार करें तो तुम बाहर जाओ। तो यहाँ पे व्यू जाने से पहले विन से कहता है कि प्लीज़ हिया वॉन का ध्यान रखना, आजकल वो रात में कुछ ज़्यादा समय तक जागते हैं और बहुत कम ही सोते हैं, मैं हमेशा उनके कमरे की लाइट्स को ऑन देखता हूँ। तो यहाँ पे विन जो था गुस्से में टुल को आवाज़ देता है। तो टुल विन से कहता है कि देखो अभी मुझसे कुछ भी मत पूछो। तो यहाँ पे विन कहता है कि मैं क्यों ना पूछूं। तो यहाँ पे टीम जो था वो विन से कहता है कि यहाँ अभी के लिए आप शांत हो जाओ। तो यहाँ पे विन कहता है तो तुम जिस इंसान के बारे में बात कर रहे थे, वो इंसान जिससे तुम गेम में मिले थे, जिससे तुम प्यार करने लगे थे, क्या वो मेरा बड़ा भाई हिया वॉन है। तो यहाँ पे टुल बहुत ज़्यादा सैड होकर कहता है कि हाँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मुझे इस बात का डर था कि अगर उसे पता चल जाएगा तो वो मुझ पर पहले की तरह ट्रस्ट नहीं करेगा और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे अपने छोटे भाई के फ्रेंड के रूप में देखे। और तभी यहाँ पे वॉन की आंखें खुल जाती हैं और वो टुल को ये कहते हुए सुन लेता है जहाँ पे टुल ने कहा होता है कि मैं इस तरह की सिचुएशन में नहीं पढ़ना चाहता। तो फिर विन कहता है तो तुम मुझे बताओ कि तुम उसके लिए क्या होना चाहते हो, मेरे सवाल का जवाब। और तभी यहाँ पे वॉन कहता है तो इसका मतलब ये है कि तुम अभी तक मेरे मजे ले रहे थे, हाँ। तभी यहाँ पे टुल जो था वो वॉन के पास आता है, कहता है कि पी वॉन आप जग गए। तो यहाँ पे वॉन कहता है कि मैं तुमको मूर्ख दिखता हूँ क्या, हाँ, मैं तुमको सब कुछ बताया और तुमने ऐसे एक्ट करा जैसे कि तुमको जानते ही ना हो, इतना मासूम चेहरा बना लिया। तो यहाँ पे टुल रोते हुए कहता है पी वॉन पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। तो यहाँ पे वॉन कहता है कि तो तुम मेरी कहानियों पे हंस रहे थे, हाँ। ओ माय गॉड, मैं सच में बिल्कुल लूजर हूँ, जैसा कि मेरा डैड मुझसे कहते हैं। तो पिटुल और ज्यादा रोने लगता है और कहता है कि ऐसा नहीं है पी जैसा आप सोच रहे हो। तो यहाँ पे वॉन कहता है कि गेट आउट, मेरे रूम से बाहर निकल जाओ। तो यहाँ पे टुल रोते हुए कहता है पी वॉन। तो यहाँ पे टुल मतलब टीम उसके पास आता है और कहता है कि पीटुल मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ से चलना चाहिए, अब इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे टुल कहता है कोई बात नहीं, मैं कल आपसे मिलने फिर आऊंगा। तो यहाँ पे वॉन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इस कमरे से बाहर चले जाना चाहिए और शायद मेरी जिंदगी से भी। वॉन की ऐसी बात सुन के टुल टूट जाता है और कहता है कि पी ऐसा मत बोलो। तो यहाँ पे टीम कहता है कि पीटुल मुझे लगता है अभी आपको चलना चाहिए और फिर वो टुल को वहाँ से ले जाता है। टुल की इस सिचुएशन को देख के जैसे विन कुछ बोलने वाला होता है, वॉन विन से कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो सब लोग और सारे के सारे लोग यहाँ से चले जाओ। फिर मैं नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो विन होता है वो रूम के बाहर जो कुर्सियां लगी हुई थी हॉस्पिटल में वहाँ पे बैठा होता है। तभी टीम उसके पास आता है। तो यहाँ पे विन टीम से पूछता है कि क्या टुल अपने घर चला गया। तो यहाँ पे टीम कहता है कि हाँ वो चला गया, लेकिन वो बहुत ज्यादा रो रहा था। तभी यहाँ पे विन कहता है ये सब क्या हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि सब हो क्या रहा है। तो यहाँ पे टीम कहता है हिया आराम से सोचो, मैं यहाँ पे तुम्हारे पास हूँ। तो यहाँ पे विन टीम से कहता है कि मुझे किस बात को लेकर सबसे पहले कंसर्न होना चाहिए, इस बात को लेकर कि हिया वॉन ने तब तक काम किया जब तक वो बीमार नहीं हो गए, या फिर इस बात को लेकर कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे भाई को लाइक करता है। तो यहाँ पे टीम कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पीटुल ऐसा नहीं चाहते थे कि चीजें इस तरह से बदल जाए हिया। तो यहाँ पे विन कहता है लेकिन हिया वॉन को झूठों से बहुत ज्यादा नफरत है, उन्होंने टुल को सब कुछ बताया और फिर मैं समझ में नहीं सकता कि उन पे क्या बीत रही होगी। तो टीम कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पहले आपको काम होने की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में वॉन को दिखाया जाता है जो कि टुल की बात को लेके और टुल को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होता है। नेक्स्ट सीन में टुल को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बहुत ज़्यादा सैड होकर बहुत ज़्यादा परेशान होकर एंटर करता है और अपने बेड पे बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहा होता है वॉन की कई बातों को सोच सोच कर। नेक्स्ट सीन हमें यूनिवर्सिटी का दिखाया जाता है जहाँ पे विन टीम को कार में ड्राइव करा के यूनिवर्सिटी लेकर आता है और कहता है कि मिस्टर टीम अब आप बाहर उतरिए। तो यहाँ पे टीम बहुत ज़्यादा हैप्पी होकर कार को घूर घूर के देख रहा होता है। तो विन कहता है कि तुम कार को घूर घूर के क्यों देख रहे हो। यहाँ पे टीम कहता है कि एक्चुअली मैंने कभी भी आपको कार चलाते हुए नहीं देखा, ड्राइव करते हुए नहीं देखा, खासकर मर्सिडीज तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे विन कहता है देखो मुझे ये कार लेके जानी है हिया विन को घर पे ड्रॉप करने के लिए, और क्या तुम चाहते हो कि मैं उनको अपने बाइक पे ड्राइव करके लेके जाऊं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये कार मेरे घर में सबसे चीपेस्ट कार है। तो यहाँ पे टीम कहता है ओ मेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत ज्यादा अमीर है। तो यहाँ पे विन कहता है कि मैं उससे भी ज्यादा अमीर हो सकता हूँ जितना कि तुम मुझे अभी देख रहे हो। ये सुनकर टीम जो था विन को चिढ़ाता है और उसके बाद कहता है कि फार्म आज शाम मुझे घर छोड़ देगा तो आप चिंता मत कीजिएगा। तो यहाँ पे विन कहता है ठीक है। तो टीम विन से कहता है कि जब आपका सारा काम खत्म हो जाए तो मुझे याद से कॉल कर देना, ठीक है। ये बात सुनकर विन थोड़ा सा निराश होता है और कहता है कि शायद आज मुझे मौका न मिले क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम करना है। तो ये सुनकर विन थोड़ा सा स्माइल करता है, मतलब टीम थोड़ा सा स्माइल करता है और विन से कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप ऐसा कर सकते हो, और ऐसा बोल के वो विन के गालों पे किस करता है। टीम के ऐसा करने के बाद विन जो होता है अपने चारों तरफ देखता है और फिर टीम से कहता है कि क्या तुम्हें अब डर नहीं है कि लोग तुम्हें देख लेंगे। फिर टीम कहता है ऐसा नहीं है, मुझे अभी भी डर है। तो विन उससे कहता है फिर तुमने मुझे किस क्यों किया। तो टीम कहता है कि हाँ मैं दूसरे लोगों की केयर करता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं।
क्यों, क्या तुम्हें से कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे विन कहता है नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तुम्हें दूसरे चिक पे भी करना होगा। तो यहाँ पे टीम जो था वो विन के सेकंड चिक पे भी किस करता है और कहता है कि हिया आप खुश हो? यहाँ पे विन कहता है ठीक है मैं खुश हूँ और मैं तुमसे रात में मिलता हूँ, अभी जाओ और क्लास में ध्यान लगा के पढ़ना। तो यहाँ पे टीम कहता है कि हिया आपने मुझे नहीं बताया कि आप कब से अपनी क्लासेस को स्किप करने वाले हैं। तो यहाँ पे विन कहता है कि ऐसा नहीं कि मैं अपनी क्लासेस को स्किप करना चाहता हूँ, फिलहाल अभी तो अपने क्लास में जाओ। तो यहाँ पे टीम जो होता है वो विन को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में विन और वॉन को दिखाया जाता है जो कि घर में इंटर करते हैं। तो उनकी मॉम जो होती है वो वॉन के पास जाती है, कहती है कि बेटा अब तुम कैसे हो, क्या तुम्हें बेटा फील कर रहे हो? तो यहाँ पे वॉन कहता है कि मैं अभी ठीक हूँ मॉम, और फिर अपने डैड की तरफ देखता है, लेकिन उसके डैड एक शब्द भी नहीं बोलते। इस बात से वॉन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहता है कि मॉम अब मैं ऊपर आराम करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे वॉन जाने वाला है उसके डैड वॉन से सॉरी बोलते हैं, अपने द्वारा की हुई हर एक चीज़ के लिए वॉन से वो माफ़ी मांगने लगते हैं। इस चीज़ से वॉन बहुत ज़्यादा पिघल जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने डैड के पास जाता है और उनसे कहता है कि डैड मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैंने भी आपसे बहुत ज़्यादा और असभ्यता से बातें की। और फिर फाइनली यहाँ पे इनकी पूरी फैमिली एक दूसरे को हक करती है और फिर से एक जॉइंट और हैप्पी फैमिली बन जाती है। नेक्स्ट सीन में प्रियो और मनाव को दिखाया जाता है जहाँ पे मनाव अपने एक्टिंग क्लब में उसको कोई वैल्यूएशन न मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो होता है वो बिहेवियर करती है, जिसको देख के प्रियो जो होते हैं वो मनाव से कहते हैं मनाव जिंदगी में इंसान को अगर रोने की इच्छा हो तो उसे रो लेना चाहिए, अपने गम को दूर कर लेना चाहिए। और इसी तरह से बहुत लंबा चौड़ा भाषण देता है वो। प्रियो की बातें सुन के मनाव रोने लगती है, कहती है कि मैं खुश रहना चाहती हूँ, अपने आसपास के लोगों को खुश करना चाहती हूँ और ऐसे ही। तो यहाँ पे मतलब ये दोनों लोग एक दूसरे को ऐसे सांत्वना देते हैं, तसल्ली देते हैं। यहाँ पे जो प्रियुक होता है बहुत ज़्यादा जेंटली बिहेव करता है मनाव के साथ और यहाँ पे वो मनाव को प्रपोज करता है, कहता है कि मनाव क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो पे मनाव कहती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी प्रियुक। और फिर यहाँ पे जो प्रियुक होता है वो मनाव को अपनी गोद में उठा लेता है और ऐसे राउंड राउंड कराता है। तो मनाव बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि प्रियुक फाइनली मेरा एक बॉयफ्रेंड है, फाइनली मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मुझे और ज़ोर से घुमाओ। और ऐसे यहाँ पे दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तो यहाँ पे प्रियुक जो था मनाव के फोरहेड पे बहुत प्यारा सा किस करता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नेक्स्ट सीन में विन और टीम को दिखाया जाता है जहाँ पे विन टीम के पास आता है, उससे कहता है कि तुम अभी तक ऊपर क्यों नहीं गए, यहाँ पे क्यों बैठे हो? तो टीम कहता है कि मुझे फार्म ने अभी भी ड्रॉप करा है और आप लगभग आने ही वाले थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपका वेट कर लूँ और आपके साथ ऊपर चलूँ। तो यहाँ पे विन कहता है कि तुमको तो लगभग मच्छरों ने खा ही लिया होगा। यहाँ पे टीम कहता है नहीं यहाँ पे एक भी मच्छर नहीं है, वैसे आप अपने बारे में बताइए वहाँ पे सब कुछ कैसा था? तो यहाँ पे विन कहता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया था, सभी लोगों ने खुल के एक दूसरे से बातें करी। तो यहाँ पे टीम कहता है कि क्या पीवॉन और आपके डैड ने भी? तो यहाँ पे विन कहता है कि हाँ, और तुम्हें ऑनेस्टली बताऊँ तो वे लोग एक दूसरे को हक कर रहे थे और ऑनेस्टली कहूँ तो उन दोनों के बीच में कभी भी कोई अगेंस्ट रहा ही नहीं है, उन दोनों का तरीका हमेशा सेम रहा है। यहाँ पे टीम कहता है कि ये तो अच्छी बात है हिया, लेकिन वे दोनों लोग सिमिलर कैसे हैं? तो यहाँ पे विन टीम के पास आके बैठता है, उससे कहता है कि हिया, वॉन और डैड अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा दोनों लोग मतलब पॉजिटिव है और जब ये सारी बातें काम पे आती हैं तो उन दोनों का रिश्ता इस तरह से टर्न हो जाता है। तो यहाँ पे टीम कहता है कि हिया मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे विन कहता है कि तुम बस इतना समझो कि अब उनके और दोनों के बीच का रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छा है और तुम्हें पता है व्यू की स्माइल बहुत ज्यादा बड़ी थी जब उन्होंने देखा कि पूरी फैमिली एक जैसी हो गई। तो ये बात सुनकर टीम बहुत ज्यादा स्माइल करता है। तो यहाँ पे विन कहता है कि इस महीने के लास्ट तारीख को हम सब लोग बीच पे जा रहे हैं और मेरी मॉम ने तुमको भी आने के लिए कहा है। तो ये सुनकर टीम थोड़ा शॉक होता है, कहता है क्या मुझे? तो यहाँ पे विन कहता है कि हाँ तुम्हें, और हम लोग हिया वॉन को भी छुट्टियों पे भेज रहे हैं। तो यहाँ पे टीम कहता है लेकिन क्यों हिया? तो यहाँ पे विन कहता है कि क्योंकि हिया वॉन जो है वो सिटी के बाहर के जो ब्रांचेस हैं उस पर काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे टीम कहता है कि क्या मुझे लगा कि आपने मुझसे कहा था कि पीवॉन और डैड के बीच का रिश्ता बहुत सही हो गया है। तो यहाँ पे विन कहता है कि हाँ वे लोग अब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन हिया वॉन वहाँ पे इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो अपने मन को हील करना चाहते हैं वहाँ पे, जैसा कि तुम जानते ही हो। तो यहाँ पे टीम कहता है कि क्या ये पीटूल के बारे में है? तो यहाँ पे विन कहता है कि हाँ उन्हीं को लेकर वो अपने मन को हील करने वहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे टीम कहता है लेकिन आपका क्या हिया, क्या आप नहीं चाहते कि प्रकृति आपको भी हील करे? तो यहाँ पे विन टीम को ऐसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम हो मुझे हील करने के लिए। और इतना बोलने के बाद विन जो है वो टीम को किस कहता है। तो टीम कहता है कि हिया क्या कर रहे हो, हम बाहर हैं, सब लोग हमें देख सकते हैं, कोई भी हमें देख सकता है। तभी यहाँ पे विन खड़ा हो जाता है और टीम का हाथ पकड़ के उससे कहता है कि अब चलो और चलकर मुझे हील करो। तभी यहाँ पे हमें टुल को दिखाया जाता है जो कि कॉर्नर में खड़े होकर इन लोगों की बातों को सुन रहा होता है और बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा होता है। सो फ्रेंड्स ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, इस सीरीज़ के बस लास्ट एपिसोड बचा हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए ताकि आप लोग मुझसे बेहतर तरीके से जुड़े रहें। वैसे मैं यूट्यूब पे तो लाइव आऊँगा ही आऊँगा, लेकिन अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो मैं इंस्टाग्राम पे भी लाइव आऊँगा और आप लोगों के सभी सवालों का जवाब दूंगा। जो कुछ भी आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, जो कुछ भी आप LGBTQ कम्युनिटी के बारे में जानना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, जो कुछ भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछेगा, मैं आपके सभी डाउट्स को दूर करूँगा। अब मैं LGBTQ कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं गे कपल्स को और इस तरह के जितने भी लोग हैं मैं उन लोगों को एक इंट्रोडक्शन दूँ, एक रास्ता दिखाऊँ। जो कुछ भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछें, मैं सभी का निवारण करूँगा, ज़रूर आपको आंसर दूँगा।